हेलो बच्चों जी, क्या हाल चाल। सब बढ़िया जी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री। बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे वन बाय वन। तो आज की क्लास में रहने वाला है बहुत बेसिक सा कंसेप्ट जर्नल एंट्री का। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा पार्ट हम करेंगे जर्नल एंट्री का जी। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं कि जर्नल एंट्री की क्या कहानी है। तो जर्नल एंट्री पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, बेसिक अकाउंट्स पता होना चाहिए थोड़ा सा, कि रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है और पर्सनल क्या होता है। तो तीन तरह के अकाउंट्स हैं हमारे पास, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ये चीजें भी पता होनी चाहिए। रूल्स पता होने चाहिए, गोल्डन रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पहले आपने पढ़े होंगे 11 12 में। ठीक है, इन सारी चीजों की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, राइट। तो जर्नल एंट्री का बेसिक लेवल हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम बेसिक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एडवांस लेवल करेंगे। तो बेसिक लेवल्स में तो रियल, नॉमिनल, पर्सनल देखते हैं पहले। तो रियल, नॉमिनल, पर्सनल के साथ डील करेंगे भाई। देखो जी, तो अकाउंट्स हमारे पास दो तरह के दे रखे हैं, इम्पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट इस तरीके से दिया हुआ है। पर ये क्या है, रियल अकाउंट, और फिर क्या दिया हुआ है, नॉमिनल अकाउंट। रियल नॉमिनल के बाद एक ये दे रखा है पर्सनल। तो पहले रियल अकाउंट, फिर नॉमिनल अकाउंट, एंड थर्ड नंबर पे बच्चे हमारा पर्सनल अकाउंट। थर्ड नंबर पे क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट। पहले रियल, फिर नॉमिनल और फिर पर्सनल अकाउंट, राइट। तो रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है और पर्सनल अकाउंट क्या होता है, वन बाई वन ये देखना है। तो सबसे पहले है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, किसी को याद हो? देखो, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हमारे क्या क्या एसेट्स हैं हमारे पास, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, मशीनरी वगैरह। ठीक है, ऑफिस में स्टॉक रखा हुआ है, माल रखा हुआ है, ये सारी चीजें हमारी क्या है बच्चे, ये रियल है। तो रियल मीन्स जो चीजें हमें दिख रही हैं, टेंजिबल्स हैं, उनको हम छू सकते हैं। मशीनरी वगैरह है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है या बेचने के लिए रखा हुआ है। जो चीजें आती हैं और जाती हैं, इस तरह की चीजें। तो रियल अकाउंट का हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, कैश, स्टॉक, ये सारी चीजें क्या है हमारे, रियल। तो ये एग्जांपल्स है रियल का। जब भी ये आएंगे तो डेबिट होएगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। रूल बनेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने पे डेबिट, जाने पे क्रेडिट, बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट, ऐसा। दूसरा, सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊं तो सेकंड नंबर पे हमारे नॉमिनल अकाउंट। किसी को याद हो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? तो नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करें, तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है बच्चे, नॉमिनल अकाउंट होता है खर्चे और इनकम। नॉमिनल अकाउंट मींस ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब इसके लिए रूल्स बनाना पड़ेगा, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। तो डेबिट करोगे आप सभी खर्चों को और क्रेडिट करोगे सभी इनकम को। बेसिक कंसेप्ट है इसका जनरल एंट्री का। क्या करना है, डेबिट करने हैं सारे खर्चे और क्रेडिट करनी है सारी इनकम्स। चलो ये बात भी समझ में आई। जितने भी खर्चे हैं वो हमेशा डेबिट होंगे और जितने भी इनकम है वो हमेशा क्रेडिट होंगी। तो ये रूल्स भी अभी हम पढ़ लेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। थर्ड, फिर होता है पर्सनल। पर्सनल मींस, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अच्छा, इसके एग्जांपल नहीं लिखे, इसके एग्जांपल है सैलरी, रेंट, जितने भी खर्चे लिख दो ये, ठीक है, या इनकम लिख दें, ये हमारे नॉमिनल होंगे। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट की बारी। पर्सनल अकाउंट होता है कोई पर्सन जिससे मुझे पैसा लेना है या देना है, लेना है या देना है। ऐसे लोगों को बोलते हैं बच्चे डेटर एंड क्रेडिटर। तो डेटर मीन्स वो लोग जिनसे मुझे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर मीन्स वो लोग जिनको हमें पेमेंट देना है। तो डेटर एंड क्रेडिटर्स, ये वो लोग हैं जिनसे पैसा लेना है या देना है, या कोई और लाइबिलिटी जो पे करनी हो। आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, किसी कंपनी से हमें पैसा लेना है, किसी कंपनी को हमें पेमेंट करना है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल हो जाएगा, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरल पर्सन मीन्स डेटर, क्रेडिटर, ये एग्जाम्पल है इसके। तो डेटर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, कोई बंदा जिससे मुझे पैसा लेना है या देना है, ये चीज। तो रियल है, नॉमिनल है और पर्सनल है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ अकाउंट्स। आप टाइप ऑफ अकाउंट्स अच्छे से याद रखेंगे। तो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, आएगा वो डेबिट होएगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। रूल बनेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट के लिए। नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल खर्चे एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो रूल बना, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और लास्ट चीज है पर्सनल अकाउंट, थर्ड वाला। पर्सनल अकाउंट के लिए हमारा रूल बनता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन। कुछ जनरल एंट्री, बेसिक जनरल एंट्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिक जनरल एंट्री हम करेंगे।
तो सबसे पहली एंट्री जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो भाई मैंने बोला आपसे, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, घर में से कुछ पैसा तो लेकर आओगे ना अपने पास से पहले। तो जब भी आप पैसा लाएंगे, पहली जनरल एंट्री क्या होगी? आज घर से आप 25 लाख रुपए लाए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाई ऑनर्स, 25 लाख इन कैश। अगर वो कैश में लाया है, कैसे लाया है? इन कैश। तो पहली जनरल एंट्री आप क्या करने वाले हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री यही होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? 25 लाख रुपए से। तो फर्स्ट जनरल एंट्री आप ये करेंगे। क्या जरूरी है हमेशा हम कैश ही लाए? बताओ जी, क्या जरूरी है? मेरे पास घर पे फर्नीचर पड़ा था, मैं वो फर्नीचर भी उठा के ऑफिस में ले आया, तो फर्नीचर टू कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, या तो कैश टू कैपिटल होगा या फिर फर्नीचर टू कैपिटल हो जाएगा। ना कैश टू कैपिटल हो रहा है, ना फर्नीचर टू कैपिटल हो रहा है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जो भी लाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ऐसी एंट्री भी हो सकती है। यानी कि बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कैपिटल ही क्रेडिट होगा। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, क्रेडिट कैपिटल होगा, और जो घर से लेकर आओगे वो डेबिट में आएगा। वट आप क्या लेकर आते हो, कुछ भी लेकर आते हो, ठीक है, वो डेबिट में, और बाकी दूसरा वाला कैपिटल तो क्रेडिट में रहेगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ? ठीक है, एक एंट्री और देखते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन हमारी, पेड कैश टू क्रेडिटर। अगर हम किसी बंदे को पेमेंट करें तो क्या एंट्री करें? पेड कैश टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन? क्रेडिटर कोई भी हो सकता है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, जो भी है, उसका नाम अगर पता है तो हम एंट्री करेंगे मिस्टर एक्स डेबिट टू कैश। अगर नाम नहीं पता तो, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो आप एंट्री करोगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉर्मल क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये बेसिक जनरल एंट्री 14 लाख रुपए से। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्री मैं बता रहा हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्री। अब वन बाई वन हम एंट्री के टाइप्स और जनरल एंट्री सीखेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री मैंने आपको सिखा दी। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट होने के बाद रोज क्या हुआ? खर्चे। तो मैं आपको खर्चों की एंट्री बता रहा हूँ, एक्सपेंस की एंट्री, कि खर्चे की जनरल एंट्री कैसे करनी है। जितने भी खर्चे हैं उनकी जनरल एंट्री कैसे करनी है? बताओ जी, क्या क्या खर्चे होंगे, बोलो। ऑफिस का रेंट देना है, ओके, तो रेंट देना है तो दे दो भाई। रेंट की एंट्री क्या करें? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सर हमने चेक से दिया था, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई मर्जी आपकी, कैश या बैंक, जैसे भी दो। 1 लाख रुपए का रेंट दिया हमने, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इसके अलावा सैलरी दी फिर। ठीक है, हमने सैलरी का पेमेंट किया है, हमने सैलरी का पेमेंट किया अपने स्टाफ को, तो एंट्री होगी सैलरी डेबिट टू कैश या सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। या इस तरह से आप खर्चों की एंट्री कर पाओगे। जो खर्चा होगा वो डेबिट में, और टू बैंक नीचे क्रेडिट में। जो खर्चा होगा वो डेबिट में, और ठीक है, टू बैंक नीचे, या फिर टू कैश वो क्रेडिट में। तो इस तरह से खर्चे की एंट्री, एडवर्टीजमेंट टू कैश, सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश, जो भी खर्चा है, इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट डेबिट टू कैश या इंटरेस्ट टू बैंक, इस तरह से आप जनरल एंट्री करेंगे। आई होप आपको खर्चों की जनरल एंट्री समझ में आई। ठीक है, दूसरा, कैश अगर रिसीव हुआ है तो क्या एंट्री करें भाई? अगर मुझे कैश रिसीव हुआ है तो किस तरह से जनरल एंट्री करें? कैश रिसीव होने की, कैश किस चीज का है भाई? कैश कहाँ से आया बताओ? सर कैश इंटरेस्ट का आया है, ओके, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। यानी कि पैसा आएगा तो डेबिट होगा, और जिस बंदे से आ रहा है या फिर जिस पर्पज से आ रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। मान लो कैश रिसीव फ्रॉम, ऐसा भी हो सकता है, कैश रिसीव फ्रॉम, कैश रिसीव फ्रॉम अंकित। अंकित से कैश आया तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित। तो जब भी पैसा आएगा तो वो डेबिट में ही आएगा। कैश अकाउंट डेबिट करोगे या फिर बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, तो कैश अकाउंट डेबिट करो या फिर बैंक अकाउंट डेबिट करो, एक ही बात है। ठीक है, टू अंकित, टू अंकित। इस तरह से आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित।
जो भी पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, आई होप ये बेसिक जर्नल एंट्री आपको समझ में आई। मैंने खर्चे की एंट्री बताई, खर्चे में कैश जाता है और बाकी कैश आता है, तो क्या एंट्री होती है, कैश डेबिट होता है या बैंक डेबिट होता है। लेकिन जब कैश जाता है रेंट में या सैलरी में, उस टाइम कैश क्रेडिट होता है या बैंक क्रेडिट होता है, एक ही बात है, कैश और बैंक सेम होते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट और देखते हैं भाई, ये जनरल एंट्री देखने के बाद साथ साथ में जनरल एंट्री भी देखते हैं। एसेट्स हमेशा किसके बराबर होंगी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के, एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बिजनेस में एक अकाउंटिंग इक्वेशंस होती हैं, तो एसेट्स किसके बराबर होंगी, हमेशा हमारी लाइबिलिटी और कैपिटल के। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखेंगे। एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती हैं। अगर एसेट्स में से हम लाइबिलिटी को माइनस कर दें तो कैपिटल बचेगा। ये दूसरा फॉर्मूला है, आगे पीछे करके, और कुछ नहीं है। ठीक है, एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इफ एसेट्स में से लायबिलिटी आप माइनस करें बच्चे, तो कैपिटल ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। अब देखो आगे थोड़े से बेसिक रूल्स और ऐड करते हैं अपने पार्ट में। तो क्या चीजें हैं कुछ बेसिक रूल। सबसे पहली एंट्री मैंने आपको बताया था रियल में, अगर एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट करना है, अगर एसेट्स कम होंगे तो क्रेडिट करने। एसेट्स बढ़ने पे डेबिट करना है, कम होने पे क्रेडिट करना है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इंक्रीज इन एसेट्स हमेशा डेबिट होगा मेरे बच्चों, इंक्रीज इन एसेट्स क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा। तो पहला पार्ट यही है, इंक्रीज इन एसेट्स हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। और डिक्रीज इन आर क्रेडिट, एसेट जब भी बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, डिक्रीज होने पे क्रेडिट। लाइबिलिटी के लिए उल्टा है, इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट। फिर इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल बिल्कुल लाइबिलिटी के साथ रहता है। ऊपर देखो, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो दोनों के लिए रूल भी क्या होगा, सेम होगा। इंक्रीज इन ऑनर कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज आर डेबिट, तो सेम होगा कैपिटल और लाइबिलिटी का रूल। अब खर्चा, खर्चा मैंने बताया था डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, तो खर्चे हमेशा डेबिट होंगे, इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। खर्चे हमेशा डेबिट होंगे, ये रहा, रेंट हमेशा डेबिट हो रहा था, सैलरी डेबिट हो रहा है, तो खर्चा कोई सा भी हो, खर्चा हमेशा डेबिट ही होगा। तो बेसिक कंसेप्ट ये रहा, इंक्रीज इन एक्सपेंस आर डेबिट, डिक्रीज आर क्रेडिट। इंक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम एंड क्रेडिट, ठीक है, इंक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम आर क्रेडिट, डिक्रीज आर डेबिट, इस तरह से। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, ऐसा याद कर लो, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट एंड इनकम ऑलवेज क्रेडिट, एसेट्स के लिए याद करो। चलो मैं लिख देता हूं, आप याद कर लेना इस तरीके से। अगर किसी भी एसेट्स की बात हो रही हो, इंक्रीज होने पे डेबिट, डिक्रीज होने पे क्रेडिट। लायबिलिटी की बात हो रही हो, अगर इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट। ओके, अगर एक्सपेंस की बात हो रही हो, हमेशा डेबिट, कुछ नहीं सोचना। इनकम की बात हो रही हो, ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल रह गया, कैपिटल बिल्कुल लायबिलिटी की तरह होगा, इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट। इसके अलावा और कुछ बिजनेस में होता नहीं है। तो एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम और कैपिटल, मैंने ये बेसिक रूल्स आपको बताए। ठीक है, इसके बेस पे हम जर्नल एंट्री करेंगे, कोई सी भी जर्नल एंट्री होगी इसी के बेस पे होगी। बताओ जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन और देखते हैं बच्चों आगे। ठीक है, देखो जी, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अब लिखा है इंक्रीज इन परचेज, डेबिट होगा। डेबिट क्या क्या होता है ये बता रहे हैं, परचेज हमेशा डेबिट होती है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है। ऐसे याद रखेंगे, परचेज ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। फिर सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, रेवेन्यू और इनकम ऑलवेज क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड कैपिटल्स, ये भी क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो जो पार्ट मैंने आपको ऊपर बताया वही पार्ट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं, इससे और क्लियरिटी आ जाएगी भाई। तो एक एग्जाम्पल कर रहे हैं भाई, देखो जी क्या दे रखा है, आर स्टार्टेड बिजनेस विद 5,000। आर ने बिजनेस स्टार्ट करा, क्या एंट्री करोगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस तरह से आप एंट्री करेंगे 5,000 रुपए से। तो फर्स्ट एंट्री होती है 5,000 से। दूसरा एग्जाम्पल देखो, लिखा है ही परचेज फर्नीचर फॉर 1200 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। अब उसने कैश खरीदा है या उधार खरीदा है, ये बात क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि कैश में खरीदा है।
अगर यहाँ पर नाम दिया होता कि हमने खरीदा किससे है, फिर हम ये मानते कि वो उधार में खरीदा है, ठीक है। तो बेसिक सी बात है भाई। चलिए जी, तो ही परचेज फर्नीचर, एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ऊपर हम बैंक से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 रुपए से ये आप एंट्री करोगे। तो ये दो एंट्री हो गई, ठीक है। थर्ड एंट्री, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, सैलरी जिस मर्जी को पे करो पूरे ऑफिस में, एंट्री होगी सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बहुत बेसिक सी जनरल एंट्री है। आप करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1100 रुपए से, 1100 रुपए से, ठीक है। तो आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। सैलरी डेबिट टू कैश, पीछे भी हमने यही करा था। अब रेंट पे करा है, सेम एंट्री, रेंट डेबिट टू कैश। अगर हम फोर्थ एंट्री करें बच्चे, तो फोर्थ एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नॉर्मल एंट्री, जो जा रहा है डेबिट, खर्चा हो रहा है डेबिट में लिखो, इनकम आ रही है क्रेडिट में, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ, रेंट देते टाइम रेंट हमारा खर्चा इसलिए डेबिट हो गया, और पैसा जा रहा है हमारी जेब से, इसलिए कैश क्रेडिट हो गया या बैंक क्रेडिट हो जाएगा 1150, ठीक है। फिफ्थ, रिसीव इंटरेस्ट, 2000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या एंट्री करे भाई, 2000 का क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश। अब पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, 2000 रुपए। तो ये कुछ एंट्री हमने करी, ठीक है। तो यहां तक आप करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे और प्रैक्टिस, डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, तो यहां तक आप ध्यान रखें, एक एक एंट्री को याद करें, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगला काम। चलिए जी, ओके, बाय बाय।